माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम एक नई रीडिंग करने वाले हैं पेंडुलम के साथ, लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने पिछले कुछ समय में मुझे इतना प्यार, इतनी पॉजिटिव एनर्जी और ब्लेसिंग्स भेजी है कि पूछिए मत। आप जो हैं आपको पता है और मैं आपको दिल से थैंक यू कह रही हूँ। आपकी ही पॉजिटिव एनर्जी का नतीजा है कि जो भी प्रोजेक्ट्स पर मैं काम कर रही हूँ उनमें एक रफ्तार है, अब उनमें एक तेज़ी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन सभी प्रोजेक्ट्स को वो फाइनल एक शेप देने के लिए। और उसके मुताबिक आने वाले समय में मैं आई हिल चैनल पर थोड़ा और कंटेंट क्रिएट कर पाऊंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं दिल से आभारी हूँ आप सबकी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो मेरे काम में विश्वास रखकर, मुझ पे विश्वास रखकर मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले रहे हैं, थैंक यू। मैं दिल से थैंकफुल हूँ आप सभी की भी। आप मेरे काम में विश्वास रखकर एक्चुअल में मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ा रहे हैं, तो दिल से थैंक यू। और इन केस आप इंटरेस्टेड हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मेरी ईमेल आईडी है, उसमें ihiltarot@gmail.com, वहाँ पर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी मेरी फैमिली, मेरी प्यारी सी फैमिली आई हिल फैमिली जो मुझे वहाँ पर फॉलो करते हैं। मैंने वैक्सीन ली है एक्चुअल में, कोविड वैक्सीन, और उसकी वजह से 2-3 दिन मैं कम एक्टिव रही हूँ। इंस्टाग्राम पर भी थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती थी उस पीरियड में मैं, और तो मुझे उससे भी मुझे मैसेजेस मिले हैं कि नाज आप ठीक हो। आई थिंक ये केयर बहुत स्वीट लगती है, बहुत ही स्वीट सी एनर्जी होती है जब आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके केयर करता है। तो मैंने बहुत अच्छा महसूस किया। थैंक यू आप सभी का, दिल से थैंक यू। और मेरी आई हिल फैमिली, मेरी यूट्यूब पर आप सब सच में लाजवाब हैं। आप में पेशेंस है जो कि एक बहुत मैच्योरिटी की निशानी होती है। तो मैं बहुत खुश हूँ आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पेशेंस बनाए रखते हैं मेरे साथ। और गॉड ब्लेस यू गाइज, गॉड ब्लेस यू, मैं यही कह सकती हूँ आपसे। तो आज की जो रीडिंग है येस और नो, बहुत रिक्वेस्टेड रीडिंग है। ये बहुत पसंद किया जाता है इस महाशय को आई हिल चैनल पर। हमने पहले भी बहुत सारी रीडिंग्स की है, लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग करने का सोचा है कि हम नंबर्स की जगह आपको एनिमल स्पिरिट को पिक करना है, ठीक है। आपके पास 6 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 पर है हमारे पास ये लेडी बग स्पिरिट, नंबर 2 पर है ज़ीब्रा, नंबर 3 पर है हमारे पास एलिफेंट स्पिरिट, नंबर 4 मंकी स्पिरिट, नंबर 5 लायन स्पिरिट, नंबर 6 जिराफ स्पिरिट, ठीक है, जिराफ स्पिरिट। सभी के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक और भी रूल बताना चाहूँगी आपको, क्योंकि हम पेंडुलम का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो इसको समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो डायरेक्ट यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उसकी बात करते हैं। डायरेक्ट हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 पर है हमारे पास यस माने कि हाँ, यकीनन जो भी आपका क्वेश्चन है उसका जवाब यस है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर है यहाँ पर। नो वे, डायरेक्ट नो है यहाँ पर। डेफिनेटली, मैं इसको हमेशा बिग यस के रूप में गिनती हूँ, डेफिनेटली को, तो ये भी मेरे लिए एक डायरेक्ट यस है। इन केस यहाँ पर आस्क अ फ्रेंड आता है, तो आस्क अ फ्रेंड आप सभी को, अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि ये व्हील को हम आस्क अ फ्रेंड के ऑप्शन में गिनते हैं हमेशा। ये इस पेंडुलम का दोस्त ही है। ठीक है, तो हम अगर आस्क अ फ्रेंड आता है तो हम आपके व्हील से देखेंगे कि आपके लिए क्या आंसर है। इन केस यहाँ पर ट्राई अगेन आता है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास ट्राई अगेन है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार और ट्राई करूँगी। इन केस दोबारा से ट्राई अगेन आता है, मैं उसके बारे में और इस पेंडुलम का इस्तेमाल नहीं करूँगी। सिर्फ और सिर्फ जो कार्ड्स की गाइडेंस होगी उसी का ही हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इन केस यहाँ पर हमारे पास मे भी आता है, मैं मे बी को इस रीडिंग में येस गिनने वाली हूँ। और ये मुझे इंट्यूटिव जिसे कहते हैं कि चैनल मैसेज है, क्योंकि
मैं पहले सोच रही थी कि मे बी के लिए हम क्या करें इस रीडिंग में, तो लेकिन यहाँ पर उन्होंने मुझे येस दिखाया। उसका रीज़न यही है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हम सभी में इतनी ताकत है। और ख़ास करके आई हेल्प फैमिली, अगर आप अपना काम कर रहे हैं अच्छे से, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने शैडो पर काम कर रहे हैं, आप यकीनन कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से मे बी के लिए हम यहाँ पर येस ही गिनेंगे कि जो भी आंसर है उसका आंसर येस है। ठीक है, एंड होपफुली कि वो पॉजिटिव येस हो आपके लिए। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस, ये कुछ बातें मुझे इस रीडिंग के बारे में आपको बतानी थी। और अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो मंगल हो ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी लेडी बग स्पिरिट को चूज़ किया है, लेट्स सी कि पेंडुलम से आपके क्वेश्चन का हमें क्या आंसर मिलता है, और फिर हम कार्ड्स की मदद से थोड़ी सी और गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी ऑप्शन 1, थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1, थैंक यू वेरी मच। ओह, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 बहुत बेसिक्स हैं इसमें। अगर आप ये जो भी आपका क्वेश्चन है, इसमें जो भी सिचुएशन है, उसका जो भी बेसिक मूल रूप होता है, जैसे हम मैथमेटिक्स की ही बात करते हैं, चलिए, कि अगर आपको कोई बड़ी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बेसिकली आपके फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए। तो ये जो भी सिचुएशन है आपकी यहाँ पर, इसमें बेसिक्स है कि आप बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, सक्सेस आपकी है। जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। अगर आपका कोई इस रिलेशनशिप के बारे में भी है, मेक श्योर कि एक रिलेशनशिप को जो एनर्जी मिलनी चाहिए एक अच्छा रिलेशनशिप बनने के लिए, मजबूती के लिए, वो सब चीज़ें क्लियर हो, कोई डाउट ना हो यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर। फाउंडेशन बेसिकली मजबूत होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक एनर्जी थी है। तो ये मेरे लिए बहुत इस बात का इशारा है कि अपने बेसिक्स, अपनी फाउंडेशन को मजबूत रखिए, फिर आपका जो भी आंसर है यहाँ पर उसमें सक्सेस आपकी है। ठीक है, पेंडुलम से हमारे पास यहाँ पर है आस्क अ फ्रेंड। इनकेस आपने रूल्स मिस किए हैं, इंट्रो में हमने कहा था कि अगर आस्क अ फ्रेंड आता है तो हम व्हील का इस्तेमाल करेंगे। तो लेट्स सी, थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी ऑप्शन 1, थैंक यू। या अगेन बेसिक, बहुत ही बेसिक एनर्जी है यहाँ पर। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी कि इस स्पाइल की हीलिंग बहुत हो चुकी है। आपका हार्ट चक्र बहुत प्लेफुल एनर्जी में है, बहुत ही हाँ कैसे हाल चाल, ये वैसा एटीट्यूड है शायद आपका कि आई डोंट नो, बहुत ही हील्ड हार्ट चक्र है जैसे किसी का, बहुत ही हील्ड हो चुका है जैसे कोई, बहुत प्लेफुल एनर्जी है। थैंक यू। One more time please and now हमारे पास है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स। बेसिक पेजेस भी बेसिक्स के बारे में ही है बेसिकली, क्योंकि फिर पेज से नाइट का सफ़र, फिर क्वीन का, फिर किंग का, लेकिन हमें शुरू से शुरू करना बेसिक्स, जैसे मैंने आपको पहले कहा। ओके, आपका आंसर है मे बी, और मैंने ये भी बात कही थी कि अगर मे बी आता है इस रीडिंग में तो उसका आंसर हम येस गिनेंगे। तो पाइल 1 के लिए आपका जो आंसर है वो है येस। बहुत ही घुमा फिरा कर आया है, लेकिन ये ये येस। यहाँ पर लेटर ई कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंजल नंबर 1010, न्यू बिगनिंग्स, ऑब्वियसली खूबसूरत न्यू बिगनिंग्स के बारे में है ये, और इट्स अबाउट टाइम, ये समय है। ये समय चल रहा है। ये जो भी प्रश्न है आपका इस सिचुएशन का,
कहीं ना कहीं ये कुछ लोगों के लिए एक सेकंड चांस है कि आपको एक मौका दिया जा रहा है कि अपने बेसिक्स ठीक कर लीजिए, अपनी फाउंडेशन को मजबूत कर लीजिए। तो ये जो भी सिचुएशन है ये आपके हक में ही फैसला सुनाया जाएगा। माने कि जो आप चाहते हैं वही आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये करियर का कोई नया मोड़ है, आप शायद करियर में कुछ नया करना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं कि कुछ आता पता तो है नहीं लेकिन फिर भी करके देखते हैं, चलो वो शुरू से शुरू करना तो यहाँ पर कुछ लोग शायद करियर में कुछ करियर में बदलाव है, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कमिटमेंट इश्यूज रहे हैं पहले, लेकिन उसका रीज़न कहीं ना कहीं फाउंडेशन शायद मजबूत नहीं रही है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स रही हैं। लेकिन यहाँ पर अगेन वही है कि अपनी बेसिक्स ठीक कर लीजिए, अपनी आदतों में सुधार कर लीजिए, कुछ पैटर्न्स हैं अगर आपकी उनको हील कर लीजिए, बाकी सब ठीक है। लंबा है ये सफ़र, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, जैसे ये शब्द मैं इसके साथ जोड़ूंगी यहाँ पर, ठीक है। लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस। One more time, please. Yeah, Six of Pentacles, Union. Six of Pentacles harmony का कार्ड होता है, harmony, family, union, basically, donations, humanitarian energy. तो ये एक्चुअल में घर वापसी वाली ही ऊर्जा है, कोई भूला भटका घर वापस आ रहा है, जैसे सही ट्रैक पर आना। अगर आपका क्वेश्चन इस दिशा में भी है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, यकीनन आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कुछ कुछ ठीक करने की फिर भी कुछ ठीक करने की अगर आपको कोशिश करनी है, वो बस इतना है कि आपकी बेसिक्स क्लियर हों। कोई भी फिलॉसफी को भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं, कोई रूटीन फॉलो कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपको उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज की जो दिक्कत है, उसमें जो भी ब्लॉकेजेस रहे हैं आपके, यकीन मानिए वो सब खत्म हो रहे हैं। यहाँ पर ये 10-10 ये नंबर इस बात की गवाही है कि अब आपकी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो सही दिशा में जाएगी। माने हालात आपके अच्छे होंगे। आप में से कुछ लोगों को फैमिली से सपोर्ट बहुत मिलेगा। गुड रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं, क्वालिटी टाइम अपनों के साथ स्पेंड करना, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मौका यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन बेसिकली इसको अगर मैं एक शब्द में कहूँ, इस एनर्जी को, ये मेरे लिए यही है कि कोई भूला भटका था, कुछ गलतियाँ हुई, लेकिन किसी ने गलती को समझ लिया और वो वापस सही ट्रैक पर आ रहा है। यहाँ पर ये आपके साथ कोई जुड़ा हुआ भी शख्स हो सकता है जो शायद पहले भूला भटका था, ठीक है। थैंक यू। हाँ, हमारे पास है यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन की शायद ईगो की प्रॉब्लम रही है। ये भी पॉसिबल है कि ये जो भी पर्सन है जिसको आप कुछ समझाने की या कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, ये बहुत प्रैक्टिकल सोचता है, तो इसको शायद आपकी इमोशनल साइड उतनी भाती नहीं, या इसको भाई नहीं पहले। लेकिन आई थिंक यहाँ पर एक मैच्योरिटी इस्टेब्लिश्ड हो रही है। अगेन ये हार्मनी का कार्ड है। इन दोनों में अगर किसी किस्म की कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम रही भी है तो उसमें अब हार्मनी आ रही है। ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने पेरेंट्स के बारे में कोई प्रश्न किया है कि जो आप उन्हें समझाना चाहते हैं, क्या वो समझेंगे। डेफिनेटली यहाँ पर एक्सेप्टेंस है, 6 ऑफ पेंटिकल, एक्सेप्टेंस का कार्ड। और कम्युनिकेशन की तो जो भी दिक्कत है यहाँ पर, वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है किसी की। ये कहीं ना कहीं इस बारे में भी संकेत देता है कि जिसको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उसको अब वो रिस्पेक्ट मिलेगी। पहले नहीं मिल रही थी, लेकिन अब जो किसी को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो डिजर्व करता है कोई, उसको वही चीज़ मिल रही है। बेसिकली ये कार्ड्स उसके बारे में भी इशारा करते हैं। थैंक यू। 7 ऑफ कप्स है हमारे पास यहाँ पर, इमेजिनेशन। सी, मैंने मे बी के बारे में, इन केस अगेन आपने इंट्रो को मिस किया है, प्लीज़ इंट्रो को मिस मत किया कीजिए, उसमें हम सब एक्सप्लेन करते हैं। और मैंने मे बी के बारे में भी यही कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम क्रिएट नहीं कर सकते, मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और 7 ऑफ कप्स सबकॉन्शियस की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स जो है वो सबकॉन्शियस, क्या हमारे पैटर्न्स, क्या हम क्या जाने अनजाने में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इन केस अगर हम अपने सबकॉन्शियस को थोड़ा सा कंट्रोल करें, उसको एक पैराडाइम शिफ्ट की स्थिति में लेकर जाएं, तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपका सबकॉन्शियस वही क्रिएट करेगा जो आप करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको आपके सबकॉन्शियस को समझना होगा। ऑटो राइटिंग बहुत अच्छी रहेगी इस पायल के लिए, अगर इन केस आप अपने सबकॉन्शियस को समझना चाहते हो।
बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ऑटो राइटिंग करना, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत और बहुत ही सक्सेसफुल रियलिटी अपनी क्रिएट कर सकते हो खुद अपने द्वारा। आपको किसी और चीज़ की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 7 ऑफ कप्स उस चीज़ के बारे में इशारा करता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप शादी है, आप शायद सेपरेशन में हैं किसी भी लिहाज से, किसी भी रूप में। ये काफ़ी लंबे समय की भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कम समय का भी हो सकता है, लेकिन अगेन ये स्टेबिलिटी है मेरी जान। 10 को भी जोड़ लोगे तो 11 नंबर बनता है, क्योंकि 1 + 0 = 1। तो यहाँ पर 11, ये भी टू नंबर यूनियन के बारे में, यहाँ पर भी हमने फैमिली की ही बात की है। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस सिचुएशन में बहुत सारी आरामदायक एनर्जी है, जहाँ पर पहले स्ट्रेस था बहुत, अब उसमें थोड़ी सी वो हैप्पी डेज वाली एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ ब्यूटिफुल। ये है किसी के किसी के इंतज़ार का फल किसी की तपस्या का फल, किसी के सब्र का फल बेसिकली। इस पायल की एनर्जी है भी ऐसी ही, पेशेंस शायद बहुत रखा है आपने किसी चीज़ को लेकर, और कहीं ना कहीं उससे आपका मन काफ़ी निर्मल हो गया, मन बहुत मजबूत हो गया है शायद इस पायल का, और उस लिहाज से ही ये आपकी जितना सब्र आपने किया है उतनी ही स्टेबिलिटी को आप अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आपका रिवॉर्ड है बेसिकली। तो इस पायल के लिए यस, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार है, और कहीं ना कहीं आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप अपने लिए एक बहुत ही खूबसूरत रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस की पावर के साथ काम करके। और इनकेस आप कहीं से एक्सेप्टेंस चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक्सेप्टेंस भी मिल रही है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन 1 के लिए रीडिंग। आई होप कि आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर रही हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 यानी कि ज़ीब्रा स्पिरिट को चूज़ किया है, लेट्स सी पेंडुलम से हमें आपके लिए क्या गाइडेंस मिलती है, और फिर हम कार्ड्स के भी मदद से थोड़ी सी एक्स्ट्रा और गाइडेंस लेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी ऑप्शन 2 के लिए क्या आंसर आता है। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस। क्रियोसिटी, इस पाल में बहुत क्रियोसिटी है। आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई रेवलेशंस कुछ रिवील करना चाहते हैं, या तो अपनी फीलिंग्स या कोई आइडिया, या फिर किसी के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं। क्रियोसिटी है इस पाल में काफ़ी। थैंक यू वेरी मच। ओह नाइस, यहाँ पर तो आपके लिए बिग यस है पाल 2 हमारे पास है यहाँ पर डेफिनेटली, लेकिन इसको हम थोड़ा सा ठहरने देते हैं, कभी कभी ये स्विंग करता है नहीं तो आई थिंक ये डेफिनेटली ही है। तो बिग यस है, डेफिनेटली को हम यहाँ पर बिग यस के रूप में गिनते हैं। तो लेट्स सी पाल 2 के लिए क्या और गाइडेंस है यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 2, one more time please, and शून्य। हमारे पास है यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स, रेस्ट एंड रिपेयर या फिर मेडिटेशन। आप में से कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आपका इनर वर्क अच्छे से हो रहा है, और आपका यहाँ पर आंसर है यस, बिल्कुल सही से कर रहे हो। आपको जिस भी किस्म से हीलिंग की ज़रूरत है आप उसको दे रहे हो अपने आप को। आप यहाँ पर कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं कर रहे हो उस हीलिंग को अपने तक पहुँचने के लिए। ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर भी इशारा कर रहा है कि आपको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग के लिए रेडी किया जा रहा है। मेडिटेशन की अवस्था में हर्मिट मोड जो होता है, वो जब उससे हम बाहर निकलते हैं तब हमारे लिए एक विजडम, नॉलेज, ब्लेसिंग्स, एक नई दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर कुछ लोगों को रेडी किया जा रहा है एक बहुत ही ब्लेस्ड पीरियड के लिए, और ये कुछ लोगों के लिए 4 साल तक चलेगा, 4 महीने, माने कि ये आपके करियर का बेस्ट पीरियड हो सकता है, आपकी लाइफ का बेस्ट पीरियड हो सकता है। तो यहाँ पर कोई बहुत अच्छे समय के लिए किसी को रेडी किया जा रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स मेरे लिए रेजोल्यूशन का भी कार्ड है कि कोई तथ्य निकल आना, कोई बात जो तय नहीं हो रही थी पहले, अब वो तय हो रही है, आकार ले रही है, शेप ले रही है बेसिकली। तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है
पाल 2 हमारे पास है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 के बाद सीधा 8 डबल हो रही है एनर्जी। तो ये जो भी सिचुएशन के लिए अगर आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है, इस सिचुएशन में स्पीड बहुत है, बहुत जल्दी आपको फास्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और आपके हक में देखने को मिलेंगे। ये भी कहीं ना कहीं आपकी मेहनत के फल के बारे में ही जानकारी देती है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो मेहनत हमने लगाई है, जो नीयत साफ रखी हमने, धैर्य नहीं छोड़ा, उसका फल मिलना बेसिकली। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स से कुछ लोगों को यहाँ पर जॉब, प्रमोशन या फिर अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की है उससे लाभ होना, लेकिन ये अच्छी नीयत की एनर्जी को दर्शाता है। 8 नंबर कहीं ना कहीं यिन एंड यांग का नंबर भी माना जाता है, विजडम का भी, सिंह राशि का, क्योंकि लियो में स्ट्रेंथ में वो विजडम सिंबल होता है। तो यहाँ पर बहुत पावर, कॉन्फिडेंस, बहुत सारी रोशनी है आपके लिए। हमारे पास है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोगों को क्लोजर मिल रहा है किसी कार्मिक साइकिल से। वो फाइनली आपकी सोल जो है वो रेस्ट कर सकती है कि भाई शुक्र है, इस स्टॉकर से, इस एनर्जी वेम्पायर से पीछा छूट रहा है। जो मैं डिजर्व कर रहा हूँ वो मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को क्लोजर मिल रहा है किसी ना किसी किस्म के कार्मिक साइकिल से। मैंने कहा ना आपको, यहाँ पर कुछ लोगों को रेडी किया जा रहा है, कुछ लोगों के लिए सोलमेट यूनियन है। कार्मिक से बाहर निकल रहे हो तो अब आपको एक खूबसूरत समय के लिए रेडी किया जा रहा है, जो कि मेरे लिए एक जैसे एक सोल लेवल पर जो रिश्ते आपके साथ कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर हैप्पी टाइम है कुछ लोगों के लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, वाओ, डिसीजंस। ये मुझे इस चीज़ के बारे में इशारा कर रहा है कि आपके ये जो दो, अगर कोई ऑप्शंस के बारे में भी अगर आपने कोई प्रश्न किया है, आपके दोनों ही ऑप्शंस बहुत लाजवाब हैं। आप कोई भी चूज़ कर लीजिए, अबंडेंस आपकी है क्योंकि आप इन्फिनिटी के लूप में हैं, माने कि अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। तो जो भी पथ चूज़ कर लोगे, जो भी पैथ चूज़ कर लोगे, उसमें सक्सेस है आपके लिए। यहाँ पर विन विन सिचुएशन है, लीब्रा एनर्जी, सक्सेस आपकी ही है मेरी जान। इस वजह से ये बिग येस है डेफिनेटली। जिसको भी चूज करोगे सही दिशा में ही रहोगे। 10 ऑफ सोर्ड्स या एंडिंग्स, डिफिकल्ट एंडिंग, खास करके क्योंकि जो लोग कार्मिक एनर्जी से जूझ रहे थे, डेफिनेटली एक डिफिकल्ट पीरियड का यहाँ पर अंत हो रहा है आपके लिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आई दुरुस्त आए, ये वही बात है। तो कंग्रेचुलेशंस पाल 2। हमारे पास यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स या अब आप आगे बढ़ने का समय है आपका, आपके सक्सेस का समय है। अगर आप यहाँ पर मूव भी करना चाहते हैं कहीं, डेफिनेटली सही समय है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। प्रॉपर्टी को लेकर आप मूव करेंगे, या घर को, या नया स्टूडियो हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर मूवमेंट है, ये है डिस्ट्रेस, वाटर से काम वाटर की ओर बढ़ना। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी उसके बारे में होती है, राइट। तो यहाँ पर यकीनन कुछ लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब आपका हैप्पी टाइम शुरू हो रहा है बेसिकली, और इस वजह से ही ये ग्रीन लाइट है आपके लिए कि बिग येस है। मैं एक और कार्ड लेना चाहूंगी इस पाल के लिए। थैंक यू। वाओ या 3 ऑफ सोर्ड्स। भाई बहुत हीलिंग है आपके लिए, बहुत सारी हीलिंग। यहाँ पर एंसेस्ट्रल पैट्रन्स की भी हीलिंग है। मान लीजिए आपने कोई गलती नहीं की है, लेकिन एंसेस्टर्स की एनर्जी में कुछ गलती रही, और उसका कभी कभी बच्चे वो कर्मा भोगते हैं तो यहाँ पर एंसेस्ट्रल पैट्रन्स की भी हीलिंग है कुछ लोगों के लिए। किसी ने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है हीलिंग का, खास करके एक विश्वास बनाए रखा कि हाँ मुझे भी हीलिंग मिलेगी, और डेफिनेटली वो यहाँ पर आपके लिए अब मैनिफेस्ट हो रही है। 4 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है कुछ लोगों के लिए। 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने मैं गिनूंगी यहाँ पर कि ये एक अच्छा पीरियड आपका यहाँ पर शुरू हो सकता है। ठीक है, तो ये है पाल 2 के लिए रीडिंग। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रही हो रीडिंग। अगर रही हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और गॉड ब्लेस यू गाइस। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी एलिफेंट स्पिरिट को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके पेंडुलम से आपके क्वेश्चन का क्या आंसर मिलता है, और फिर हम कार्ड से भी थोड़ी एक्स्ट्रा गाइडेंस को लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपके पास आपका क्वेश्चन रेडी है ऑप्शन 3। थैंक यू वेरी मच। ओह
ऑप्शन 3। अर्थ साइंस है इस पाइल में कुछ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मेजॉरिटी में मुझे अर्थ साइंस लग रहे हैं। आपके लिए आंसर यहाँ पर डेफिनेटली है, जो कि हम बिग येस के रूप में गिनेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ बातें आपके साथ करना चाहती हूँ। ऑप्शन 3, पहला चैनल मैसेज जो मुझे मिला था यहाँ पर वो था स्नीकी एनर्जी, मतलब दिखाते हैं कुछ लोग और हैं कुछ लोग और। ये जो भी सिचुएशन है आपकी, जो भी आपने प्रश्न किया है, इसमें डेफिनेटली जो आपको दिखाया जा रहा है, जो आप समझ रहे हो, वैसा है नहीं। माने आप पूरी पिक्चर का मतलब 20% ही देख पाए हो। अभी बहुत कुछ यहाँ पर आपको समझने की सीखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बहुत 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी। पहला मैसेज मुझे यहाँ पर ये मिला। दूसरा, ये जो भी सिचुएशन है बहुत स्लो प्रोसेस में है। पेंटिकल्स की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की खास करके बहुत ही स्लो है। इसमें आपकी ये जो भी प्रोग्रेस है अगर किसी चीज़ को लेकर या रिजल्ट का इंतज़ार है, बहुत स्लो है। लेकिन देर आए दुरुस्त वाले आए वाली बात है इसमें कि जो चाहते हो वो मिल तो जाएगा ज़रूर, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी भी है, क्योंकि एनर्जी वैसी थी। लेट्स सी आपके कार्ड से हमें क्या और गाइडेंस मिलती है। थैंक यू। ऑप्शन 3। ओ माय गॉड, 3 कार्ड्स हैं हमारे पास यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ग्रीड है यहाँ पर किसी के मन में। ओके, ये मैसेज सभी के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई कह रहा है कि मेरे ऊपर विश्वास करके तुम मुझे पैसे दे दो, और आपका कोई ना कोई क्वेश्चन इसी के बारे में है कि क्या मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, क्या ये शख्स ऑनेस्ट है। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर बहुत ग्रीडी एनर्जी है। यहाँ पर ये जैसे कहा जा रहा है कि ग्रीडी एनर्जी है और आपको कहीं ना कहीं इससे बचने की ज़रूरत है। एक्चुअल में यहाँ पर 5 कार्ड्स हैं हमारे पास। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, वाओ, 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। एक और कार्ड लेते हैं यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल। आप में से कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या मुझे जून में जब भी आप हालांकि इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या उसी मंथ में, क्योंकि हम इसको जून में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं जून कहूँगी, क्या आपको जून में या इस मंथ में न्यू लव मिलेगा? कुछ लोगों का ये आंसर है और यहाँ पर आपका आंसर है येस, डेफिनेटली, एस ऑफ कप्स। यहाँ पर न्यू लव है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको वो कभी अल्टीमेट सक्सेस मिलेगी जहाँ पर आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली आप किसी पर भी निर्भर नहीं हैं। आपका आंसर डेफिनेटली यहाँ पर येस है। आप बहुत सारी अबंडेंस को क्रिएट करेंगे। आप में से कुछ लोगों का माथा बहुत चौड़ा है और आपने ये बात अक्सर अपने बारे में सुनी होगी कि आप बहुत तकदीर वाले हैं, या फिर आपके कान बहुत बड़े हैं, तो आपको ये कहा जाता है अक्सर कि तुम बहुत किस्मत वाले हो। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये एनर्जी महसूस नहीं हुई है अभी तक। आपको लगता है कि हाँ, मेरी किस्मत है तो है कहाँ, मैं सुन तो रहा हूँ ये बातें कि मेरी डेस्टिनी बड़ी है, लेकिन यहाँ पर अगेन एक रिमाइंडर ही है आपके लिए। आप बहुत धन क्रिएट करेंगे। इस साल का सितंबर का महीना आपके लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रह सकता है। सितंबर में मुझे बहुत पावर आपके हाथ में लग रही है, जैसे कि आप बहुत पावर को मैनिफेस्ट करेंगे। तो कुछ लोग 3 महीने की इंटेंशन सेट कर सकते हैं ये, क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ऑब्वियसली 3 मंथ्स की ही ऊर्जा। तो आप यहाँ पर एक इंटेंशन सेट कर सकते हैं कि 3 महीने में मुझे ये चाहिए, मुझे इसे हासिल करना है। आप डेफिनेटली उसे अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल से यहाँ पर अप्रूवल है कुछ लोगों के लिए। कोई लोन अगर आपने लेने का सोचा है किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ के बारे में, यहाँ पर लोन अप्रूवल है कुछ लोगों के लिए। 8 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत मेंटल एनर्जी है, जैसे दिमागी ऊर्जा बहुत है, दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना बेसिकली। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस
सिचुएशन में ये एक्चुअल में पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि ऐसा है कि आप पूरी भी पिक्चर को देख नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको चौकन्ने होने के लिए शायद इसी वजह से ये एनर्जी यहाँ पर आई है। ये पॉसिबल है कि इस पाइल को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम बहुत रहती है। उसका रीज़न ही यही है कि आपको पूरी बात नहीं बताई जाती है, आपको पूरी बात समझाई नहीं जाती है, और आप उसकी वजह से थोड़े से ऐसे रहते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लॉस्ट एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी पावर को दोबारा से क्लेम करने की ज़रूरत है। अपनी तरफ से थोड़ी सी समझने की चीज़ों को कोशिश कीजिए। अगर आपको लोग नहीं बता रहे हैं, इन्वॉल्व भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको खुद अपनी तरफ से देखना है। अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए कि क्या सही रहेगा। यहाँ पर तो मुझे यही है कि कुछ लोग यहाँ पर दिखा कुछ और रहे हैं लेकिन हैं कुछ और। लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए भी खास करके आप बहुत समय से करियर फोकस्ड रहे हैं। आपने कहा है कि नो नाज रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए। आई थिंक ये कुछ लोगों के लिए एक गाइडेंस है कि आप रेडी हैं। एक बहुत ही खूबसूरत कोई रिश्ता आपके जीवन में आ सकता है। 30 डेज़ का मुझे यहाँ पर पीरियड दिख रहा है, तो 30 दिनों में या 1 मंथ में ऑब्वियसली ये शख्स आपके जीवन में आ सकता है। और आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो, अपने करियर पर अच्छे से ध्यान लगाया, पढ़ाई में अच्छे से अपना काम किया, लेकिन अब आपको जीवन का ये रंग जो है इसे मानने की ज़रूरत है, और ये रंग आपके जीवन में अब दाखिल हो रहा है। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ पाइल 3 के लिए। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी यहाँ पर। थैंक यू। टू ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। एक पंथ दो काज, ये वो वाली बात है मल्टीटास्किंग जिसे हम कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये जो नंबर 2 है, खास करके टैरो में जब भी 2 ऑफ वॉन्ड्स या 2 ऑफ सोर्ड्स आता है, यही कहा जाता है कि वो डिसीजन लेना है, कंफ्यूजन है। आई थिंक ये होनी नहीं चाहिए। अगर आप अपनी पर्सनल पावर के साथ कनेक्टेड हो, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो, तो फिर कंफ्यूजन का है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर यही मैसेज दूंगी, अपनी पर्सनल पावर के साथ एक कनेक्शन को क्रिएट कीजिए, तब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं सताएगी। आप कोई भी डिसीजन ऐसे ले सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए पाइल 3, ये भी मैसेज है आपके लिए। इनकेस ऐसे सिचुएशन में बहुत रहते हो ना, और आपको लगता है कि नो मैं अपने ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, मुझे किसी और से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक कि आपको लेने की ज़रूरत है किसी और से गाइडेंस। आप 9 ऑफ पेंटिकल 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, जो कि विजडम, एलिफेंट्स भी विजडम की ही निशानी माने जाते हैं। ओल्ड सोल्स आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी विजडम है, बहुत सारी नॉलेज है। जिस चीज़ की कमी है और वो है बिलीव, खुद पर विश्वास नहीं कर पाते हो, तो उसको करना थोड़ा सा, उस आदत को थोड़ा सा डेवलप कीजिए। जितना आप उसको करेंगे डेफिनेटली ये जो एक पंथ दो काज, आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं, एक वक्त पर 2 काम करना, सदुपयोग करना, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ सकती है इस पाइल की ऐसा करने से। ठीक है, तो ये पाइल 3 के लिए, सॉरी मैंने पाइल 2 तो नहीं कहा कहीं ये पाइल 3 है। पाइल 3 के लिए आंसर है डेफिनेटली। और आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रही हो रीडिंग पाइल 3। अगर रही हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हाय ऑप्शन 4, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी मंकी स्पिरिट को चूज़ किया है, लेट्स सी पेंडुलम की मदद से हमें आपके क्वेश्चन का क्या आंसर मिलता है, और फिर हम कार्ड्स की मदद से भी देखेंगे कि आपके लिए क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस है। ठीक है, तो ऑप्शन 4, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Option 4, thank you very much. Option 4. Wow. Thank you. आपके लिए ट्राई अगेन आया है कि ट्राई अगेन। और अगर आपने इंट्रो को मिस किया है तो मैंने इंट्रो में कहा था कि मैं सिर्फ एक और बार ट्राई अगेन करूँगी। इन केस दोबारा से ट्राई अगेन आता है, हम
सिर्फ कार्ड्स के द्वारा ही गाइडेंस लेंगे, ठीक है। तो हम एक बार और करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जो पहले मुझे चैनल हुआ है, मैं उसके बारे में आप बात करना चाहूँगी, जो उन्होंने मुझे विजन्स दिए हैं पहली बार में। यहाँ पर आप में से किसी को किसी बुज़ुर्ग के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ये आपके दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, काका काकी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बुज़ुर्ग है, अकेला है, उसे साथ की प्यार की ज़रूरत है। और यहाँ पर जैसे स्पिरिट कहीं ना कहीं आपको इस रीडिंग के माध्यम से ये इशारा दे रही है कि आपको शख्स के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त उसे बहुत ज़रूरत है आपके प्यार की, आपके साथ की, ठीक है। दूसरा, इस पायल की यहाँ पर आंसर है आपके लिए नो। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर है इस पायल के लिए, जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपको नो वे है। तो नो हमेशा बुरा आंसर हो ये ज़रूरी नहीं, कभी कभी कुछ सवालों के जवाब नो ही हो तो अच्छा है। यहाँ पर पायल 4 में एक और बात आपको बताना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है इस पायल को ना जैसे आदत है स्ट्रेस को जानबूझकर चूज़ करने की। आपको पता है कि ये काम हो जाएगा आपको पता है कि ये जो आप चाहते हो आपको मिल जाएगा, लेकिन जैसे आप चूज़ करते हो स्ट्रेस को, क्या ऐसा आपको लगने लगा है कि स्ट्रेस के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता, तो आप जैसे बहुत अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये अभी तो शायद ठीक है, अभी शायद इतनी सीरियस एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर इस चीज़ को आप कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, बिना बात पर स्ट्रेस करोगे, आई थिंक ये एक बहुत ऐसी स्थिति को मैनिफेस्ट कर सकती है जो होना नहीं चाहिए, जैसे हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कि वो चूज़ करना स्ट्रेस को, बिना बात के, जो काम बिना स्ट्रेस के भी हो सकता है उसमें भी स्ट्रेस की एनर्जी को लगाना, वो मत कीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर नो है। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आती है कार्ड से। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। हमारे पास है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोग अपने किसी क्रिएटिविटी के बारे में शायद ये क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या अगर आप इस क्रिएटिविटी के अपने करियर में बदलने के लिए रेडी हो। आई डोंट थिंक कि अभी आप रेडी हो, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि पेज के पास अभी सारे वो गुण नहीं है कि ये एकदम से एक एंटरप्रेन्योर बन जाए। पेज को पहले सीखना पड़ता है। तो अभी आपको अपने टैलेंट्स को, अपनी स्किल्स को और पॉलिश करने की ज़रूरत है। कोई बड़ी जंप लेने के बारे में अगर ये पाल सोच रहा है, मत कीजिए। अभी आप पूरे तरीके से रेडी नहीं हैं। इस नो को मैं बेसिकली इसी रूप में गिनूंगी कि अभी आप रेडी नहीं हैं। पहला कार्ड पेज का है। किंग का होता तो कोई और नज़ारा होता, लेकिन पेज हमें यही बताते हैं कि अभी आप रेडी नहीं हैं भाई। अगर आप यहीं से कोई पैशनेट कम्युनिकेशन का भी इंतज़ार कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि ये पर्सन रेडी है उस चीज़ के लिए। अभी शायद वो किसी शैडो वर्क को कर रहा है, तो अभी शायद वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिगर मत होइएगा। कुछ लोगों की दिक्कत यही रहती है कि जहाँ पर उनको ये कह दिया जाए ना कि तुम्हारा ये काम अभी नहीं हो सकता, वो ट्रिगर हो जाते हैं। और ये बताता है कि वो कितने ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। इनके आप ही उनमें से हैं। काम कीजिए अपना, टैरो रीडिंग्स मत देखिए, अपना बैठकर चुपचाप काम कीजिए अगर इतनी ट्रिगरिंग आपको इस छोटी सी बात पर हो जाती है, ठीक है। हमारे पास है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स। स्ट्रेस बिना बात के आपको ऐसा लगता है कि अगर आप वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो हर कोई बस आपको ही नुकसान पहुंचाना चाहता है, हर कोई आपको हानि देना चाहता है। ये जैसे आपका माइंड वैसे ही काम करता है। आपको जैसे हर कोई अपना दुश्मन सा लगता है पाइल 4। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, आपको ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि सब आपके खिलाफ है, जो कि हकीकत है नहीं। हालांकि आप जैसे सिर्फ चूज़ कर रहे हो इस एनर्जी को, आप सिर्फ और सिर्फ इस एनर्जी को चूज़ कर रहे हो, ये है नहीं आपके लिए। तो इसको अगर चूज़ करना छोड़ दोगे तो ये मैनिफेस्ट होना भी बंद हो जाएगा। अगर ये ऑलरेडी हो रहा है तो इसको ये ख़त्म हो सकता है सिलसिला, अगर आप इसे चूज़ करना अब आप कहेंगे कि अब मुझे चूज़ ही नहीं करना इस चीज़ को, मैं अपनी एनर्जी को कहीं और लगाऊंगा। इस एटीट्यूड को थोड़ा सा डेवलप कीजिए। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। दोनों ही कार्ड्स वॉन्ड्स के हैं। इसमें एक बॉन्ड कम है, बट
दैट एटलीस्ट ये अच्छी एनर्जी है, ये रिकग्निशन है, ये हार्मनी है। 6 नंबर हार्मनी का होता है, यूनियन का होता है। जो डिज़र्व आप करते हैं उसको उस एनर्जी का होता है। जिसको जितना समय देना चाहिए, जिसकी जितनी प्रवाह करनी चाहिए, ये कार्ड उसके बारे में भी सिखाता है। लेकिन देखिए आप चूज़ किसको कर रहे हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स को। ये कार्ड आपको एक ऑप्शन के रूप में दिया जा रहा है यहाँ पर। आप इसे चूज़, पहला कार्ड ये आया है ना, तो आप इसको चूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब आपको एक और ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप 6 ऑफ वॉन्ड्स को भी चूज़ कर सकते हैं। इसमें एक वॉन्ड कम है तो क्या, क्वांटिटी कम है तो क्या, एटलीस्ट क्वालिटी तो आपको मिल रही है। पाइल 4, तो यहाँ पर आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स को चूज कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग की जा सकती है, लेकिन इस न्यू बिगिनिंग के लिए पहले इस एंडिंग में से गुजरना पड़ेगा। ये सोर्ड्स की एनर्जी है, सोर्ड्स की ऊर्जा कहीं ना कहीं सोर्ड्स जो हैं ये हमले के लिए भी यूज़ की जाती हैं और प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ की जाती हैं। वो हमारे ऊपर है, हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने किसी को हर्ट किया है, हमला किया है सोच के साथ, तो आपको थोड़ा सा पश्चाताप करने की ज़रूरत है। तब उस चीज़ को आप क्लोजर दे सकते हैं और अपनी एक नई एनर्जी, एक नई न्यू बिगिनिंग शुरू कर सकते हैं। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स है, न्यू बिगिनिंग है, और ये इमोशनल मैच्योरिटी है, जहाँ पर आपने अपना लेसन सीखा, आप बढ़ गए आगे, आप मैच्योर भी हुए, आपने विजडम को भी हासिल किया। ठीक है। दूसरा केस, इन केस आपको किसी ने हर्ट किया है, तब भी क्लोजर की तो ज़रूरत है। अगर आप उस दर्द को ढोते रहोगे, वो विक्टिम ही बनाएगा आपको ऐसा ही लगेगा कि अगर इस शख्स ने मुझे दर्द दिया है तो ये भी देगा। तो वो कॉन्स्टेंटली आप 7 ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जी को चूज़ करोगे। आपको लगेगा कि हाँ, अगर मुझे यहाँ से दर्द मिला है तो यहाँ से प्यार कैसे मिल सकता है। तो वो जानबूझकर स्ट्रेस की ही एनर्जी को, बिना बात की स्ट्रेस की एनर्जी को चूज़ करना। तो उस स्थिति में भी क्लोजर चाहिए। उसमें क्या है, फॉरगिवनेस लगेगी भाई। तो ये सोच का इस्तेमाल जिस भी रूप में हुआ है, आपको पता है, या तो किसी ने हमला किया है या किसी ने खुद को प्रोटेक्शन के लिए भी अगर यूज़ किया है, तो यहाँ पर क्लोजर चाहिए। उस स्थिति में क्लोजर लगेगा। अदरवाइज ये न्यू बिगिनिंग जो आपको मिल सकती है, इसको चूक जाओगे आप। अदरवाइज अपनी चॉइसेस सुधार लीजिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि अपनी चॉइसेस को थोड़ा सा सुधार लीजिए। ठीक है। या पाइल 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रही हो। पाइल 4 आपके फीडबैक का, खास करके मुझे पाइल 4 के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा इनकेस आपके लिए यूज़फुल रही है। और मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। ठीक है। हाय पाइल 5, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी लाइन स्पिरिट को चूज़ किया है, लेट्स सी पेंडुलम से आपके क्वेश्चन का क्या आंसर मिलता है, और फिर हम कार्ड्स की मदद से भी देखेंगे कि आपके लिए क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस है। ठीक है। तो लेट्स सी पाइल 5। थैंक यू। ओह माय गॉश, पाइल 5, वाओ। आई थिंक ये अभी तक का ये पहला ऑप्शन है जो इतना ज़्यादा स्विंग किया है। पहली गाइडेंस आपके लिए पाइल 5, आपके लिए हेल्प बहुत मौजूद है। आपके पास चारों तरफ आपके पास हेल्प मौजूद है। मान लीजिए अगर आपको किसी एक पर्सन ने भी लेट डाउन किया है ना, यकीन मानिएगा एक दूसरा पर्सन आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार होगा। बहुत हेल्प है। ये बहुत ब्लेस्ड पाइल भी है। मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ, बहुत ब्लेस्ड है ये पाइल। थैंक यू। यस, आपका आंसर है यस। इस पाइल की बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। पाइल 4 बहुत इंटेंस था, लेकिन ये पाइल बिल्कुल ही ऑपोजिट है। बहुत प्लेफुल, बहुत ही चार्म है इस पाइल में, और आपका आंसर है यहाँ पर यस। तो लेट्स सी पाइल 5 गाइडेंस के तौर पर हमें और क्या गाइडेंस, कार्ड से हमें और क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस मिलती है। ठीक है। थैंक यू। और आप बहुत ब्लेस्ड हो। मैं यहाँ पर ये दोबारा आपको बता दूँ, आपके लिए हेल्प बहुत है। ठीक है। तो आपका जो बस काम है वो इतना है कि वो हेल्प मांगनी है, क्योंकि हेल्प मौजूद है, लेकिन मांगोगे नहीं तो वो हेल्प आपको मिलेगी नहीं। ठीक है। तो एक्सप्रेस करना सीखिए पाइल 5। ओके, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य।
लेट्स सी, जोकर या शून्य की ऊर्जा, प्लेफुल एनर्जी। मैंने आपको कहा इस पायल की बहुत प्लेफुल एनर्जी है। सर्कस एनर्जी, यू नो, फन, प्ले, इंजॉय करना, किसी की बात की ज़्यादा परवाह नहीं करना, ज़्यादा किसी की बात से इन्फ्लुएंस नहीं होना, कहना कि है तो कौन होता है मुझे कुछ कहने वाला, तेरी बातों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसकी एनर्जी भी यू नो वैसी ही है, जंगल का राजा। इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके बारे में क्या कहा जाता है। एट द एंड ऑफ द डे यही राजा है जंगल का, यू नो। तो डेफिनेटली ये पायल सही दिशा में है। आपका एटीट्यूड अगर ऐसा है, कंग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल सही एटीट्यूड में हैं, क्योंकि आप यहाँ पर जो क्रिएट भी कर रहे हो वो शायद इतना बड़ा है कि उसमें ऐसा ही एटीट्यूड लगेगा। अगर आप छोटी छोटी बातों से लोगों से ट्रिगर होने लगे या लोगों की बातों का प्रवाह कर कर बैठ गए चुपचाप, इस बड़े काम को आप अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो कुछ लोग जो ऑलरेडी इस एटीट्यूड में है, कंग्रेचुलेशंस। आप में से कुछ लोगों को शायद इस एटीट्यूड को शायद अपनाने की भी ज़रूरत है। अपनी अपनी स्थिति के अनुसार देखिएगा, ठीक है। हमारे पास है यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये कहीं ना कहीं इस ये पोटेंशियल होती है 2 ऑफ पेंटिकल्स की, 2 चीज़ों को जगल कर पाना, 2 चीज़ों को संभाल पाना। तो ये पोटेंशियल के बारे में है, ये भी हर कोई नहीं कर सकता। 2 जॉब्स हर किसी के लिए नहीं होती, 2 जिम्मेदारियाँ, यू नो, मल्टीपल अगर आपकी जिम्मेदारियाँ हो, हर कोई नहीं निभा सकता अगेन। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पोटेंशियल है यहाँ पर। अगर आप ही ऐसा कोई डिसीजन लेना चाहते हैं कि क्या मैं इस एक समय पर 2 काम कर सकता हूँ, डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पर यह पोटेंशियल है आपके अंदर। यू नो, यहाँ पर भी ये 2 चीज़ों को ही जैसे जगल कर रहा है। तो अपॉर्चुनिटीज़ है इस पायल के लिए बहुत सारी, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है इस पायल को, ठीक है। मैं बहुत पावरफुल महसूस कर रही हूँ यहाँ पर। 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, गिल्ट, एम्बैरसमेंट, पास्ट की एनर्जी, एक्स की एनर्जी होती है कहीं ना कहीं। ये आपको पुल बैक, ये आपका चैलेंज हो सकता है पायल 5। कोई ना कोई अतीत से शायद कोई यू नो आपको तंग कर सकती है एनर्जी, कोई खुद का कोई मेमोरी भी हो सकती है आपकी, टू बी ऑनेस्ट, मई मंथ की भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है लेट इट गो, जस्ट इसको जाने दो, इसको जाने दो, ये सर्व नहीं करेगी मेरी जान। ये एटीट्यूड आपको सर्व कर सकता है, ये एटीट्यूड नहीं। ये आपको डिप्रेशन की ओर लेकर जाएगा, ये सक्सेस की ओर लेकर जा रहा है, ये आपको आपकी पोटेंशियल से रूबरू करवा रहा है। ये आपको लेकर जाएगी वही डिप्रेशन, वही गिल्ट, एम्बैरसमेंट। तो चाहकर भी इस एनर्जी को क्लेम मत करना। मैं इसको आपके लिए कैंसिल कर रही हूँ भाई, हमको नहीं चाहिए ये एनर्जी। थैंक यू वेरी मच। वाओ, सी हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर। पायल 5 में एक बात और यहाँ पर कहूँगी, गिव अप मत करना किसी भी चीज़ को लेकर। आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो, खास करके अगर इस सपने का आकार बहुत बड़ा है, जो कि मुझे इस फूल से लग रहा है कि यू नो ये बड़ा है कुछ, और उसमें ये जो एटीट्यूड है कि परवाह ही नहीं है, आपको जो कहना है कह लो, करना है करना तो मैं वही हूँ जो मैंने तय किया है, यू नो, जिस पे मैंने अपना ठाना है, निशाना साधा है। तो यहाँ पर आपको 8 ऑफ पेंटिकल से भी यही कहा जा रहा है कि आप जो चाहते हो वो मिलेगा ज़रूर आपको वो कंप्लीट बैलेंस, ये भी यिन एंड यांग की बैलेंस बहुत है इस पायल के लिए। तो एक अच्छे रूटीन का होना, डिसिप्लिन का होना बहुत अच्छा है आपके लिए। कोई भी चीज़ एक्सेसिव नहीं अच्छी इस पायल के लिए। एक्सेसिव ना ही खाना, ना ही नींद, ना ही यू नो ज़्यादा लोगों की संगति, ना ही एकांत की ऊर्जा, बस बैलेंस रखना है। जैसे इस पायल के लिए बैलेंस शब्द बहुत अच्छा है, ठीक है। थैंक यू। मैं इसको ज़रा यहाँ ऐसे कर देती हूँ, अच्छी लग रही है इसकी एनर्जी, है ना, यस की, या थैंक यू। या 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए सोलमेट, कुछ लोगों के लिए अच्छी फ्रेंडशिप्स हैं, अच्छी संगति, यू नो, दिल वाले लोग, चाहे जेबें खाली क्यों ना हो लेकिन दिल बहुत अमीर है भाई, ये वैसी एनर्जी होती है, यू नो। तो आप अच्छे लोगों को भी अट्रैक्ट कर रही हो इस एटीट्यूड के साथ। इस एटीट्यूड के साथ आप अच्छे लोगों को भी अट्रैक्ट करोगे। मैंने कहा ना, जैसे हो सकता है कि ये लोग उतने शायद रिच ना हो, जेब में ज़्यादा शायद ना हो, लेकिन आई थिंक विजडम देखिए लोगों की, नॉलेज देखिए, वो आपके जीवन में क्या एनर्जी आपको दे रहे हैं, आपको क्या सिखा रहे हैं, आपको किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किन आदतों से जोड़ रहे हैं, कौन सी बात आपको सिखा रहे हैं, क्या आपको जगाने में आपकी मदद कर रहे हैं या आपको सुलाने में आपकी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छी संगति है, बहुत खूबसूरत एनर्जी में है ये पायल।
5 यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास। सी यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, एंडिंग। इसको हमने पहले ही कैंसिल कर दिया, तो ये चैप्टर क्लोज है मेरी जान। इससे घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। पास्ट गया मतलब उसको कह दिया किसी ने, कर दिया अलविदा, तो वो एंडिंग हो गई है। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी डेफिनेटली न्यू बिगनिंग के बारे में भी है। आई थिंक ये कहीं ना कहीं इसको अगर आसान शब्दों में कहें तो बस किसी ने अपनी चॉइसेस संभाल ली, अपनी चॉइसेस समझ ली कि वो क्या डिज़र्व करता है, और उसने उसी के आधार पर डिसीजन लिए कि हाँ मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे सच्चा प्यार चाहिए, मुझे अच्छी इनकम चाहिए, मुझे जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो रिकग्निशन चाहिए, वो मिलनी चाहिए, वो अगर मुझे नहीं मिल रही तो मैं कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और उसकी वजह से अगर कुछ चीज़ें ख़त्म भी होती हैं तो लेट इट बी, उसको हो लेने दो। तो यहाँ पर किसी ने वही किया है और बिल्कुल सही किया है। इस वजह से भी आपका आंसर यस है पायल 5। मैं बहुत खुश हूँ इस पायल के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, या ये सोना उगलेगा ये पायल। ये पायल सोना उगलेगा। ये पायल का जिस दिन वक्त आया ना, मतलब एक वक्त आता होता है हम सभी के जीवन में मेरी जान, जहाँ पर हम फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते, जहाँ पर हमको खुद को पता है कि हाँ हमने वो जो किया उसका मोल हमको ईश्वर ने दे दिया, हम फिर उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते। ये पहुँचेगा, ये पायल उस पोटेंशियल तक पहुँचेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके हर खून पसीने की वो जो कीमत है आपको मिलेगी, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, आपके धैर्य का फल आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। एक दिन आप इस पावर में होंगे। कुछ लोगों के लिए 9 वीक्स 9 मंथ्स ये पीरियड बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, लेकिन ये है अपना बेस्ट वर्जन बनना 3D लेवल में। अच्छी बॉडी है, आपकी स्किन अच्छी है, आपके बाल अच्छे हैं, आपका करियर अच्छा है, आपके दोस्त चाहे कम है लेकिन अच्छे हैं, आपके बुरे अच्छे समय में आपके साथ खड़े होते हैं। फैमिली लाइफ आपकी अच्छी है, हेल्थ अच्छी है। ये 9 ऑफ पेंटिकल बेसिकली वही एनर्जी है, बेस्ट पोटेंशियल आपकी 3D में। और फिर उसके साथ साथ अगर आपका ये 3D अच्छा है तो भाई इनर वर्क भी अच्छे से कर पाओगे, भक्ति में भी मन लगेगा, टिकेगा। कभी कभी सोल को इनर वर्क करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते को चुनने के लिए भी कभी कभी इस माया को समझना होता है। इसको समझे बिना कभी कभी वो रास्ता भी नहीं चला जा सकता। कभी कभी सोल को ऐसी रियलाइजेशंस भी होनी ज़रूरत होती है उसकी। एंड आई थिंक इस पाल में वैसा ही है। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ये पायल पूरा ही भक्ति की तरफ मुड़ जाएगा। सब कुछ पाकर आपका वो मुड़ जाओगे, वो टर्निंग पॉइंट आएगा। एंड आई थिंक यही एक रीज़न है ये प्लेफुल एनर्जी का, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ज़्यादा सोचना नहीं है बेसिकली। तो ये पायल 5 के लिए रीडिंग है, बहुत ही उम्दा रीडिंग। सच मानिए ये मेरे ख्याल से अब तक का बेस्ट पायल है। हालांकि एक और पायल बचा है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है। तो मैं बहुत खुश हूँ मेरे पायल 5 के लिए। अगर ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रही हो, प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हाय पायल 6, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी जिराफ स्पिरिट को चूज़ किया है, लेट्स सी पेंडुलम से आपके क्वेश्चन का हमें क्या आंसर मिलता है, और इसके साथ साथ हम कार्ड्स की मदद से भी एक्स्ट्रा गाइडेंस लेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी पायल 6 के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पायल 6, थैंक यू। आई फील लाइक आपकी जो प्रॉब्लम है, इन केस इस पायल की कोई प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, कि आप अपनी किसी प्रॉब्लम का हल के बारे में जानना चाहते हो, ये हल कोई सेकंड पर्सन ही, ये क्वेश्चन का जो हल है वो कोई सेकंड पर्सन ही सुलझा सकता है। यहाँ पर जैसे किसी को हेल्प की ज़रूरत है, जैसे ये जो भी गुत्थी है ऐसे आप खुद नहीं सुलझा पाएंगे, इसमें कहीं ना कहीं किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। पॉसिबल है कि आपका जो आंसर है वो आस्क अ फ्रेंड आए। लेट्स सी, थैंक यू। मैंने आपसे कहा कि आपका आंसर आस्क अ फ्रेंड, क्योंकि मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि आपको हेल्प किसी से लेने की ज़रूरत है। आपकी जो दुविधा है, जो प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर आपको किसी के थ्रू मिलेगा। कोई मीडियम है यहाँ पर, जो आपकी
इसका आंसर दे सकता है आपको। वेरी इंटरेस्टिंग। आस्क अ फ्रेंड, इन केस आपने मिस की है इंट्रो, तो हमने कहा था कि आस्क अ फ्रेंड में हम व्हील का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इस पेंडुलम का दोस्त यही है। ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। पाल 6, थैंक यू, थैंक यू। आप में से कुछ लोगों के लिए, आप जिस भी धर्म से हैं, अगेन आप हिंदू हैं तो मंत्रोच्चारण, या आप सिख हैं तो आपकी गुरुबाणी, अगर आप मुस्लिम हैं तो आयतें जो होती हैं, या बाइबल, अगर आप क्रिश्चियन हैं यहाँ पर। लेकिन ये बहुत मुझे एनर्जी मिल रही है कि आपको इन सब चीज़ों का सहारा लेने की बहुत ज़रूरत है। आपके आंसर्स कहीं ना कहीं इन रिलीजियस बुक्स में हैं, जो अगर आपके मन में जो प्रश्न आपको टिकने नहीं देता है, नींद भी नहीं आती है कभी कभी आपको, ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, किसी पर्सन के बारे में हो सकती है, या आपके खुद के बारे में हो सकती है, इसका आंसर आपको इन किताबों में कुछ लोगों को मिल सकता है। इन आपकी सिचुएशन में ये किताबें, ये जो रिलीजियस बुक्स हैं, ये आपका मीडियम है उस आंसर को देने का। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले कहा, खुद आंसर्स ढूंढने की कोशिश करोगे तो थोड़ी और लॉस्ट एनर्जी में रहोगे। मदद मांगिए, मदद ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई मीडियम ही आपकी यहाँ पर मदद कर सकता है। लेट्स सी, थैंक यू। इसकी शेप चेंज हो रही है कार्ड्स की, इसको मैं शफल ऐसे ऐसे करती हूँ ना। ओह ओह माय गॉड, पायल 6। आई एम सो सॉरी गाइज अगर मैंने आपको डरा दिया इससे, बट लेट्स सी, आपका आंसर है यहाँ पर यस। और यहाँ पर हम सबका फेवरेट एंजल नंबर है, एंजल नंबर 555। ये बहुत लोगों को दिखता है और बदलाव का नंबर है, सडन चेंज, कुछ होना। और यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, बिग चेंज इज कमिंग। और जिस तरीके से ये कार्ड्स गिरे हैं, मैं इसको एडिट नहीं करूँगी। फॉर सम रीज़न आई थिंक कुछ लोगों के लिए यहाँ पर भी वो शायद आप बहुत आपको शायद जागने की ज़रूरत है। और आई थिंक वो जिस तरीके से वो चीज़ गिरी है, ये कार्ड्स गिरे हैं, शायद कुछ लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर जागने की ज़रूरत है। आंसर आपका यस है। लेटर आपके लिए आर है, एंजल नंबर 555, बदलाव का नंबर। बिग चेंज इज़ कमिंग मेरी जान, बिग चेंज। नेक्स्ट 5 मंथ्स आपके लिए बहुत बहुत सिग्निफिकेंट होंगे। लेट्स सी यहाँ पर ये क्या है, ये स्पिरिचुअल है। इस पाल की एनर्जी थोड़ी स्पिरिचुअल है। लेट्स सी, 3 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास यहाँ पर। ये कार्ड अपने आप निकला है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओह, ये भी कार्ड आना चाहता है। ओह, 4 ऑफ पेंटिकल्स। पहला मैसेज प्रोग्रेस, ऑब्वियसली 3 से 4 की तरफ बढ़ना, प्रोग्रेस है यहाँ पर। ठीक है, तो आपके जो भी एक्शन है, हालांकि सबकी जो प्रोग्रेस है उसका रिजल्ट कुछ लोगों का मैसिव हो सकता है, कुछ लोगों का छोटा सा भी हो सकता है, उसका रिजल्ट का इतना शायद आकार बड़ा ना हो। लेकिन हम सबके लिए यहाँ पर मैसेज यही है कि आपके लिए यहाँ पर प्रोग्रेस है। बढ़ तो आगे ही रहे हो, पीछे नहीं बढ़ रहे हो। पहली बात तो ये समझ लो, तो आगे ही बढ़ रही हो। स्पीड चाहे स्लो है, तेज़ है, उससे ज़्यादा प्रवाह मत रखिएगा। बढ़ आप आगे ही रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग यहाँ पर किसी ने की है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट, किसी को कमिटमेंट, किसी को दोबारा चांस देना, कुछ दोबारा शुरू करने की कोशिश करना। शायद आप में से कुछ लोग स्कूल अपना शुरू कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। आप बिल्कुल सही है। ये जो भी डिसीजन है आपका, जहाँ पर आपकी जो ऊर्जा है वो खुद पर लगी है, और ये जो भी डिसीजन है ये आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। ये जो भी है आपका, बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि उसमें आपको प्रोग्रेस ही देखने को मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।
ये पॉसिबल है कि एक वक्त पर ये जो न्यू बिगिनिंग है आपकी, ये आपको ऐसा लगे कि उफ क्यों कर लिया भाई, ऐसा क्यों डिसीजन ले लिया मैंने, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के बारे में है थोड़ा सा। जो चीज़ हम सोचते हैं कभी कभी वैसा ना होना। लेकिन लेट्स सी, 9 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। सीखोगे बहुत कुछ इस पूरे प्रोसेस में, सीखोगे बहुत कुछ। कुछ टफ लेसन्स हैं लेकिन सीखोगे बहुत कुछ। और यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड भी है। ये है वो लोहा तपता है यू नो आग में पहले, जैसे कहते हैं ना कि ये वही एनर्जी है ये पहले 3 कार्ड्स की, कि लोहा पहले तपेगा फिर वो लोहा यू नो वो मजबूत बनेगा, जिसे कहते हैं बेसिकली। और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स या किंग ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स। ये रेजिस्टेंस आपको पीसफुल एनर्जी तक लेकर जाएगी। माने पीसफुल एनर्जी को समझने के लिए, रोशनी को समझने के लिए पहले अंधेरे को समझना होगा बेसिकली। ये रेजिस्टेंस है और ये है कि एक्सेप्टेंस। 4 ऑफ सोर्ड्स माने मेडिटेशन, एक्सेप्टेंस, कर लिया एक्सेप्ट। रेजिस्टेंस कहती है 4 ऑफ पेंटिकल कि नो, मैं क्यों करूँ एक्सेप्ट, कोई ना कोई तो मैं ढूंढ ही लूँगा। फिर वो यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ भटकता है वो इंसान रेजिस्टेंस में आकर यू नो और उसके पूरे प्रोसेस में कर्मा क्रिएट करता है, सफरिंग क्रिएट करता है, बिना बात की करता है। मतलब ये है अपनी सफरिंग को कहना कि आ बैल मुझे मार यू नो। लेकिन कभी कभी हमें ये भी चाहिए भाई, वो नादानियाँ हमें करनी होती हैं। वो नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे यू नो, ग्रो कैसे करेंगे। ठोकर नहीं लगेगी तो पता कैसे चलेगा भाई पत्थर का नेचर क्या है, पत्थर किस चीज़ के लिए, इसका नेचर क्या है बेसिकली पत्थर का यू नो। दुनिया के रंग कैसे समझेंगे अगर ठोकर नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर वही है। आई थिंक इस पाल में जो लोग हैं ये एक किस्म की, अगर आप चूज़ भी नहीं कर रहे हो ना स्पिरिचुअल जर्नी को, आपको धकेला जाएगा, आपको कहा जाएगा कि नो तुमको ये चाहिए, ये डार्क नाइट है मेरी जान। और डार्क नाइट कोई मांगता नहीं है, उसको दिया जाता है कि तेरा ये समय है सीखने का, तो तू डार्क नाइट ले। सोल मांगती नहीं क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है यू नो डार्क नाइट का। तो यहाँ पर आई थिंक ये पूरा प्रोसेस आपको स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करेगा, आपको मैच्योर बनाएगा। कहीं ना कहीं आप जो हो, आपकी ट्रू नेचर उसके साथ भी जुड़ेगा। आपकी क्रिएटिविटी, पैशंस को समझ पाओगे, इंट्यूटिव गिफ्ट्स समझ पाओगे कि आपके इंट्यूटिव गिफ्ट्स क्या हैं यहाँ पर। और आई थिंक ये पूरा प्रोसेस आपको यू नो वाओ, मैंने जिस तरीके से ये कार्ड्स रखे हैं मैंने चेंज कर दी पोजीशन। चलिए ऐसे ही देख लेते हैं अब। जैसे ये आपको कहा जा रहा है कि अगर इस सिचुएशन में होंगे डार्क नाइट में, आपका जो हल है वो मेडिटेशन है यू नो। इस डार्क नाइट में जो आपका हल होगा, जिससे भी आप इस डार्क नाइट स्थिति से आप जूझ पाओगे, उसमें मेडिटेशन ही आपका सहारा बन सकती है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मेडिटेशन आंसर है आपका। वो मीडियम जो आंसर आपको मिलेगा वो मेडिटेशन के थ्रू मिलेगा। कुछ लोगों को रिलीजियस बुक्स के थ्रू मिलेगा, कुछ लोगों के लिए कोई हीलर हो सकता है, कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई थेरेपिस्ट हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, कोई आपका बहुत ही इनलाइटेंड फ्रेंड हो सकता है। लेकिन मीडियम है यहाँ पर जो आपके लिए हेल्प यू नो आपको आंसर दिया जाएगा यहाँ पर। एक और मैं यहाँ पर कार्ड लेना चाहूँगी पाइल 6 के लिए। ये है भी वैसे हेड एंड हार्ट वाली एनर्जी यू नो, हेड एंड हार्ट जो कि जिराफ की ही ऊर्जा है। या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स या अगर इन केस आपका कोई ऐसा भी क्वेश्चन रहा है कि क्या नाज मुझे कोई सच्चा प्यार मिलेगा, यकीनन मिलेगा भाई, यकीनन मिलेगा। यहाँ किंग एंड क्वीन दोनों हैं, डिफरेंट है डेफिनेटली, एलिमेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन है तो भाई किंग एंड क्वीन है ना। किंग एंड क्वीन है तो पोटेंशियल तो है यू नो। तो डिफरेंट हो सकते हैं आपके पर्सन, आपसे अलग कंट्री, अलग मुल्क से या अलग रिलीजन, बैकग्राउंड, लैंग्वेज डिफरेंसेस हो सकती हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर है आपके लिए एक यूनियन तो है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई करियर के लिए आंसर है, और अगेन मैं कह रही हूँ आपका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं किसी मीडियम से आएगा।
हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स है और पेज ऑफ कप्स है। एक्सप्रेस करना सीखिए। पायल 6 ये भी आपकी हेल्प बहुत कर सकता है। एक्सप्रेस जितना करोगे अपनी क्रिएटिविटी खास करके जितना आप करोगे उतना ही आप 10 नंबर की एनर्जी में रहोगे। 10 नंबर क्या होता है? न्यू बिगिनिंग होती है। आपको वो चाहिए, क्यों? क्योंकि डार्क नाइट दिया जा रहा है आपको यहाँ पर। तो डार्क नाइट में तो सोल को कुछ नहीं चाहिए भाई, ना धन चाहिए ना कुछ चाहिए। सोल कहती है कि बस और नहीं और नहीं सह सकते, बस न्यू बिगिनिंग दे दो। तो आपको चाहिए ना ये। तो जितना इस पूरे प्रोसेस में मेडिटेशन करोगे, जितना एक्सप्रेस करना सीखोगे, जितना कहोगे कि हाँ जो मेरे पास है ऑलरेडी रोशनी, चाहे डार्कनेस है लेकिन जो रोशनी ऑलरेडी मेरे अंदर है, क्यों ना मैं उसको ही बांटना शुरू कर दूँ। क्या पता वो ही उस एनर्जी को बांटते 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 वो खुद मेरी डबल हो जाए। एनर्जी जितना वो करोगे उतना ही न्यू बिगिनिंग के करीब रहोगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, और लेकिन इस सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी कि हाँ भाई मैं सिक्योर हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। ये वक्त भी टल जाएगा। ये सब्र अगर आपको चाहिए तो ये करना मत भूलना। सब्र तभी आएगा, ये सब्र है। 10 ऑफ पेंटिकल में डर नहीं होता, क्योंकि फिर वो हमें पता है कि सब ठीक है भाई, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है नहीं, बहुत धन है, सिक्योर है हम। तो ये सब्र चाहिए अगर आपको किसी भी सिचुएशन में। ये करना शुरू कर दो, अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को लिखना शुरू कर दो। ब्लॉग, राइटर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं ये पायल 6 वाले। वेरी इंटरेस्टिंग पायल 6। आई थिंक यही कुछ बातें हैं पायल 6 के बारे में। इंटरेस्टिंग रीडिंग है काफ़ी। सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इसी पायल में आई है। एंड आई होप कि आपके लिए यूज़फुल हो। अगर हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को रीड करना, अच्छी एनर्जी होती है जब आपके काम को सराहाया जाता है। ऑब्वियसली हर किसी को अच्छा लगता है। तो अपना फीडबैक दीजिएगा और मैं मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।